एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साथ का पंच में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर में चल रही है। जी हां, शाम को 7 बजे बैठक होनी है और खबर यह आ रही है कि किसान आंदोलन से जुड़ी इस खबर में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पंजाब के बीजेपी से जुड़े नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। बैठक में सुरजीत सिंह जियानी और हरजीत सिंह ग्रेवाल शामिल होंगे। कल किसान और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है। उसके ठीक पहले अमित शाह ने यह बैठक अपने घर पर बुलाई है। जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से कोशिश है कि कल की बैठक में कोई समाधान किसानों को लेकर जरूर निकल आए। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख बाबा लखवाल ने सरकार और किसानों के बीच कृषि मंत्री से मुलाकात कर मध्यस्थता की पेशकश की है। जी हां, गुरुद्वारे के बाबा लखवाल नानकसर गुरुद्वारे के हैं बाबा लखावाल, उन्होंने मध्यस्थता की पेशकश की है। मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अमित शाह के घर पर यह बैठक हो रही है, बैठक शुरू हुई, कौन कौन लोग पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं सुमित की इस समय 2 लोग पहुंच चुके हैं, सुरजीत सिंह जियानी और हरप्रीत सिंह ग्रेवाल। ये दोनों नेता हैं। एक तो चेयरमैन है जो किसान समिति बनाई है भारतीय जनता पार्टी, जो किसानों से जुड़े मसलों पर लगातार मध्यस्थता कर रही है, बात कर रही है और एक कंक्लूजन, एक सोल्यूशन निकालने का प्रयास कर रही है। उस समिति के अध्यक्ष हैं सुरजीत, और हरजीत सिंह उसके सदस्य हैं। ये दोनों लोगों ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 1 घंटे तक बैठकर किसान आंदोलन से जुड़े मसलों पर और किसानों का क्या रुख है, पंजाब के जो आम किसान है उनका क्या रुख है, उसको लेकर एक रिपोर्ट सौंपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक ब्रीफ दिया था। आज चूंकि कल किसान और सरकार के बीच में फिर से बैठक होनी है, अगले चरण की बातचीत होनी है और एक सोल्यूशन पर जाना है, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के पास ये दोनों नेता पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है अगले 2-4 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाए, क्योंकि अभी उनके आवास में ये ठीक पहुंचे ही हैं। ठीक है नीरज, आप अपडेट में आपसे लेता रहूंगा, आप रहिए मेरे साथ। मेरे एक और सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, एक तरफ अमित शाह से मुलाकात हो रही है सुरजीत सिंह जियानी और हरजीत सिंह ग्रेवाल की। ये वही दोनों नेता जैसा कि नीरज बता रहे हैं जिनसे पीएम नरेंद्र मोदी भी 2 दिन पहले मुलाकात कर चुके हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि मामले को गतिरोध को खत्म करने के लिए आज खबर आई नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख है बाबा लखवाल, उनकी मुलाकात हुई है नरेंद्र सिंह तोमर से। इसको कैसे देखना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल सुमित, ये महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है, क्योंकि बाबा लखवाल जिन्होंने मुलाकात की कृषि मंत्री से, उन्होंने सरकार से कहा कि उन्होंने 2 दिनों तक किसान नेताओं से भी, कुछ नेताओं से बातचीत की है और वो सरकार से उनका पक्ष जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि अगर सरकार चाहे तो सरकार और किसान नेताओं के बीच उन्होंने खुद से ये प्रस्ताव दिया कि एक पुल का काम कर सकते हैं, और अगर कुछ ऐसी बात है जो सरकार किसानों से कहना चाहती है जो बैठक में नहीं हो पा रही है तो वो किसानों तक पहुंचाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने 10 कदम आगे बढ़ाया है और सरकार ने कई बदलावों का भी प्रस्ताव दिया है, और किसान अगर कानून को वापस लेने के अलावा कोई भी विकल्प देंगे, भले वो बाबा के जरिए दे, सरकार तक पहुंचाए, तो सरकार उस पर खुले मन से और तब उस पर विचार करेगी और सरकार के भीतर इन प्रस्तावों पर विचार होगा। लेकिन कानून को वापस लेने के अलावा जो विकल्प है वो सरकार तक अगर पहुंचाएंगे तो बाबा लखवाल से भी वो बातचीत कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। प्रशांत, जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पहली बार कोई एक ऐसा पब्लिक के बीच का एक व्यक्ति निकलकर सामने आया है। नानकसर गुरुद्वारे के प्रमुख हैं बाबा लखवाल, जो कि मामले में खुद आगे आकर मीडिएशन करना चाहते हैं सरकार के बीच और आंदोलनरत किसानों के बीच। जाहिर तौर पर यह महत्वपूर्ण चीज़ है। जो लोग बाबा लखवाल के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके प्रोफाइल के बारे में जानने के लिए आपको सीधे अपने सहयोगी जगविंदर पटियाल के पास लिए चलते हैं। जगविंदर इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पर हैं। जगविंदर, बाबा लखवाल के बारे में बताइए। मुझे याद आ रहा है कि जब अन्ना हजारे प्रोटेस्ट पर बैठे थे तो भैयू जी महाराज निकल कर आए थे और उन्होंने मध्यस्थता का काम किया था उस वक्त की यूपीए सरकार के बीच और अन्ना हजारे के बीच। क्या उस रोल में बाबा लखवाल को सोचा जा सकता है?
देखिए, जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। जितने भी धार्मिक डेरे या अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनका पंजाब में बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। और जितना भी ये आंदोलन चल रहा है उसमें अपनी अपनी संगत से जुड़े हुए ये तमाम धार्मिक लोग वहां पहुंचे हुए हैं, संप्रदाय के लोग पहुंचे हुए हैं। जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये लखा सिंह जो है, ये लखा सिंह नानकसर संप्रदाय है और इनका प्रमुख डेरा जो है वो मोगा के जगराओं के पास पड़ता है, मोगा जिले में आता है। और जितने भी बड़े सियासी लीडर हैं वो तमाम इनके प्रभाव को जानते हैं और लोगों के बीच में संगत की सेवा के लिए इनका काफी बड़ा नाम है। चंद रोज पहले नानकसर गुरुद्वारे से जुड़े बाबा राम सिंह ने, जिन्होंने गोली मारकर इस आंदोलन से दुखी और खुदकुशी की थी, वो भी इसी नानकसर संप्रदाय से जुड़े हुए करनाल के डेरे से संबंधित थे। तो इनकी अहम भूमिका मानी जा सकती है, इनका ज्यादा प्रभाव है संगत के बीच में और इस डेरे का काफी बड़ा नाम भी है। बिल्कुल, यानी जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सिखों के बीच का अपना एक शख्स जिस पर सिख समुदाय भरोसा करता है, वो आगे आकर अगर ये कहे कि सरकार की तरफ से वो बातचीत करने को तैयार है आंदोलनरत किसानों से, तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो इतने दिनों से बर्फ जमी हुई है रिश्तों में, वो शायद पिघल सकती है। बाबा लखवाल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इस बीच आज दिल्ली में ज़बरदस्त सभी बॉर्डर्स पर एक तरीके से सीमाएं सील रही। आज तमाम किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपनी ताकत की झलक दिखाई। किसान संगठनों ने इसे 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च का रिहर्सल बताया और खास बात आज की ये रही कि इस पूरे ट्रैक्टर के तमाम जितनी ट्रैक्टर की परेड निकली, कहीं भी किसी भी सरकार ने इस परेड को रोका नहीं, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो दिल्ली में दिल्ली पुलिस हो। बड़े आराम से इसको होने दिया गया ताकि किसानों का जो गुस्सा है वो जाहिर तौर पर सबके सामने आए और दिख जाए कि इस मामले में सरकारों की भी तारीफ करनी चाहिए कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं पैदा हुई। दिल्ली की सीमा पर ये किसानों के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। कतारों में दिख रहे ट्रैक्टर पर बैठे किसानों ने आज राजधानी के अलग अलग बॉर्डर पर मार्च निकाला और 26 जनवरी से पहले उस मोर्चेबंदी की झांकी दिखाई जिसका ऐलान वो पहले कर चुके हैं। यानी 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उस दिन किसान इससे भी बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और उसी का रिहर्सल आज दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किया गया। ट्रैक्टर मार्च में शामिल हुए किसान इसे सरकार के लिए सीधी चेतावनी बता रहे हैं। इसका संदेश यही है, सरकार जल्दी से जल्दी मान जाए, नहीं इससे भी बड़ा प्रोग्राम होगा 26 तारीख को। 26 तारीख को हमारा ही झंडा जड़ेगा, सरकार का नहीं जड़ेगा। जिन्ना चक काले रद्द नहीं करता, वापस नहीं लेता, जिन्ने काले कानून वापस नहीं हो गए तब तक ये ऐसे ही चलेगा। ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जहां भारत किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई की। गाजीपुर बॉर्डर से एक काफिला नोएडा और दूसरा पलवल की ओर रवाना हुआ। ये कि उस पे जाएंगे, जो पेरीफेल एक्सप्रेस वे है उस पे जाएंगे और जो दादरी वाला वो कट है वहां तक जाएगी, पहला फेस इसका। और सेकंड वाला जो है वो नोएडा से चलेगा, वो आगे पलवल तक जाएगा। दरअसल कृषि कानूनों को खत्म किए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान बीते 43 दिनों से डटे हुए हैं, क्योंकि किसान संगठन तीनों कानूनों को खत्म करने की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और किसानों की इसी जिद को बीजेपी विपक्षी पार्टियों की साजिश बता रही है। देखिए, सरकार, केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील है और केंद्र सरकार ने किसानों के हित में ये कानून लाए हैं, किसी का व्यक्तिगत हित इसमें नहीं है। 70 साल से किसानों के लिए हित के कानून आए नहीं थे। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट भी सरकार ने एक तरह से लागू की, एमएसपी पर 1.5 गुना पैसा भी दिया और किसान की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए सतत प्रयासरत है सरकार। कल तक जो संसद में इसके पक्ष में भाषण देते थे लंबे लंबे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो किसान के हित के साथ मत टकराव कीजिए, राजनीति करिए, मुद्दा पकड़िए, भाजपा को गाली दीजिए, किसान को मोहरा मत बनाइए। हालांकि बीजेपी और सरकार के आरोपों के बीच विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर लगातार हमलावर है और आज जब दिल्ली की सीमा पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, तब फिर कांग्रेस की ओर से एमएसपी को लेकर सवाल उठाए गए।
छोटे छोटे किसान थे, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी, तो उनको एमएसपी से कोई मतलब नहीं था। वो तो आसपास के गांव में बेच के अपना गुजारा करते थे। बदायूं गैंगरेप को आज 4 दिन पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जता दी है। पुलिस भी एक्शन में है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बदायूं में बर्बरता और गैंगरेप को अंजाम देने वाले 2 आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन महंत सत्यनारायण जो इस गैंगरेप का मुख्य आरोपी है वो अब तक फरार है। सीएम योगी के आदेश के बाद एसटीएफ ने 50,000 का इनाम घोषित कर पुजारी की तलाश तेज कर दी है। तलाश में 4 टीमें लगाई गई हैं। 3 नामजद अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मुख्य अभियुक्त अभी फरार है, जिसपे कि इनाम घोषित किया जा चुका है। मुकदमा इस संबंध में उचित धाराओं में दर्ज है और हम जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी करेंगे। इसके लिए शासन से भी ये आया है कि इसमें एसटीएफ का भी सहयोग कराया जाए और इसके अतिरिक्त हम लोग इसका फास्ट ट्रैकिंग भी करेंगे ताकि जल्द से जल्द इसमें दोषियों को सजा दिलाए। एसटीएफ की जांच के बीच एबीपी न्यूज की टीम आज बदायूं के उस गांव में पहुंची जहां गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। शाम करीब 5 बजे मृतक महिला अपने घर से निकली थी, अपने बच्चों से ये कह करके कि वो यहीं पर रुकेंगी। क्यों? क्योंकि जो पीछे गांव है यहीं पर उनका मायका भी है, उनके जो दामाद हैं उनका घर भी यहाँ से कुछ दूरी पर है और उनकी बेटी का ससुराल भी यहीं पर है। लिहाजा वो कह के आई थी कि बेटों से, बच्चों से अपने कि आप चिंता मत करना, रात में मैं वहीं रुक जाऊंगी। उसके बाद में वो इस मंदिर परिसर में आई। ये वो मंदिर है जहां पर वो मृतक महिला आई थी और उसके बाद में यहाँ पर क्या कुछ हुआ, अब वो एक अबूझ पहेली है इस वक्त। क्यों? क्योंकि इस मंदिर का जो बाबा है वो फरार है और वही इस मामले में मुख्य आरोपी है। क्या कुछ हुआ है उन 3-4 घंटों के दौरान, इन सवालों का जवाब उसी बाबा से मिल सकता है। लेकिन जब वो महिला यहाँ पर आई, करीबन अंधेरा हो चुका था, 6, सवा 6, साढ़े 6 बजे का वक्त हो रहा था और उसके बाद में जब वो घर पहुंची हैं तो वो बेसुध थी। हमारे रिपोर्टर अंकित गुप्ता ने पीड़िता के बेटे से बात की तो बेटे ने इस दरिंदगी की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। आपकी मम्मी क्या कह के गई थी? क्या रात में वहीं रुकेंगी, आएंगी, क्या कुछ? मेरे से बोल के गई कि मैं वहाँ जा रही हूँ मेबली मंदिर पे और तुम्हारी नानी घर पर रुक जाऊंगी। अच्छा, ये कहा था कि नानी के घर पे रुक जाऊंगी। तो उसके बाद में कब तक फिर आप लोगों को ये तो था कि आज रात में नहीं आएंगी, तो फिर रात में क्या आपको पता चला, कितने बजे? क्या हमें तो पता नहीं आज आएंगे, ये बोल के गई थी ना आएंगे, तो हम तो सो रहे थे। रात को वो 3 लोग आए थे गाड़ी से। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो गाड़ी थी। आवाज लगाई, गेट खोलो। हमने बोला कौन है, तो जल्दी से वो उतार के चले गए। हमने बोला बेदराम से कि ना इन्हें किया होगा। उसने बोला मैं आया तो मंदिर पे बेहोश पड़ी थी। ये बेदराम जो कि ड्राइवर के साथ में बैठा था, महंत नहीं, बाबा जी का चेला, बाबा जी का जो चेला है वो, तो उसने क्या बोला कि बेहोश पड़ी थी मंदिर पर। अच्छा, और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने कितने बजे यहाँ पर पहुंचे वो लोग? रात के 11:30 बजे। 11:30 बजे। उसके बाद 11:30 बजे वो लोग यहाँ पहुंचे तो उतार के उनको यहाँ पर बैठा के चले गए, डाल के चले गए दरवाजे पे। लेकिन गिरफ्तार आरोपियों में से एक जसराज जो कि पुजारी का गाड़ी चलाता था, उसके परिवार का दावा है कि जसराज गैंगरेप की घटना में शामिल नहीं था। गाड़ी लेकर के गए और उनसे क्या कहा गया? उनसे यही कहा गया कि गाड़ी लेकर आया, मरीज है और कोई बात नहीं। भाई भी गाड़ी लेकर चले गए। कितने बजे? 8 बजे। हाँ, पूरे 8 बजे। ठीक है। हाँ। और उसके बाद में जब वो वापस आए तो उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने यही बताया, मैं नौकरी मरीज कौन था कि ऐसा सब वो मरीज था, उनके ब्लीडिंग बहुत हो रही, ब्लीडिंग हो रही है, कुआं में गिर गई। उनने और कोई उन्हें पता नहीं, उनने इन मरीज है, उनने पूछा कि क्या बात है, तो मैं कुआं में गिर गई, इतनी बात बताई। तो देखा आपने, अभी भी 4 दिन के बाद भी मुख्य आरोपी फरार है और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उसको पकड़ने में अब तक नाकाम रहे हैं। महाराष्ट्र की 3 बैसाखियों वाली सरकार यानी महाराष्ट्र अघाड़ी की सरकार मुसीबत में पड़ गई है। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। कांग्रेस औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर अड़ गई है और अब सीधे सीधे शिवसेना बनाम कांग्रेस हो चुका है।
मराठा वोटों की सियासत करने वाले उद्धव ठाकरे की गद्दी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिस मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ कभी मराठा साम्राज्य ने मोर्चा खोल रखा था, अब उसी औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र सरकार के सहयोगियों के बीच ही मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर बीते कुछ दिनों से शिवसेना और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर चल ही रहा था, लेकिन कल मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट ने इस विवाद को अपने चरम पर पहुंचा दिया। इस ट्वीट में लिखा गया, संभाजी नगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त 165 बेड और 360 नए पदों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सीएम कार्यालय के इस ट्वीट में औरंगाबाद को संभाजी नगर लिखा गया, जिससे साफ संदेश गया कि कांग्रेस के विरोध के बावजूद शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए अपने एजेंडे पर अड़ी हुई है। और शिवसेना के इसी सख्त रुख पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट का पारा चढ़ गया। डीजीआईपीआर की जिम्मेदारी है कि जो वो ट्वीट करते या कोई दस्तावेज निर्माण करते वो सरकारी दस्तावेज है, और सरकारी दस्तावेज में वही जो है वही लिखना चाहिए। अगर नाम बदल कर लिखेंगे तो वो गलत है, और इसलिए हमने बोला है कि ऐसी गलती मत करना। महाराष्ट्र सरकार में जारी इस टकराव के बीच खबर ये भी है कि 2 दिन पहले ही बाला साहब थोराट ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर अपने इस्तीफे की भी पेशकश की थी, जिसे महाराष्ट्र सरकार और पार्टी की अंदरूनी कलह का नतीजा बताया जा रहा है। और उनके इस कदम से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी काफी नाराज हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।